मेन इसका अगर आपने कल देखा होगा, ठीक है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इसका था रिसोर्सफुल एंड नॉन रिसोर्सफुल, यही तो था। अगर मान लीजिए रिसोर्सफुल में आपकी वो सारी कैपेबिलिटीज जो कि पॉजिटिव है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जैसे आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी पोलाइटनेस, आपका डिसिप्लिन, आपका क्विक डिसीजन मेकिंग, आपके रिलेशंस, आपके पॉजिटिव इमोशंस, राइट, गॉट इट। और जितने भी आपके गुड विल्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है हमारा रिसोर्सफुल कंपार्टमेंट ऑफ माइंड, ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। State of mind comprises all the goodwill points. Clear? On the other hand, जो रिसोर्स नॉन रिसोर्सफुल है वो आपके हैं इरिटेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, एलर्जी, फोबिया, फियर, like aggressiveness, टेम्परामेंट, शॉर्ट टेम्परामेंट, चिड़चिड़ापन। तो ये जो सारी स्टेट ऑफ माइंड की जो नॉन रिसोर्सफुल है, फिर क्या होता है, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन कैसे जाता है वो तो बता ही दिया था। जब इंफॉर्मेशन गया हाइपोथैलेमस के जरिए और जब भीतर गया तो वहां पर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उसने उसका किया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सफुल और नॉन रिसोर्सफुल। सर आपके इंटरनेट में बहुत प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज चली जाती है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी क्लास ले रहा था पूरा 1 घंटा, कोई देयर वाज नो एनी डिस्टरबेंस। एनीवे नहीं मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो अभी 1 घंटे की अटेंड करी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक है आवाज? अभी हाँ सही? नहीं ठीक आती है, फिर आप जब थोड़ा पीछे होते हो उस वक्त चली अच्छा, जाती। अब सही है, अब रहे, अभी ठीक है, ओके है। हाँ हाँ हाँ, अगर बीच में अगर मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, अगर जब तक आपका मन है आप करते नहीं, रहिए। वो कोई इश्यू नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन यही है कि जो आप बोल रहे हो कम से कम वो तो पहुंचे। हाँ 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 बीच ज्वाइन तो मैं कर लूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट। तो अभी हम कहाँ थे? इंफॉर्मेशन भीतर गई दिमाग में, हमारे ब्रेन में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद स्टेट ऑफ माइंड बना, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस इस पर हम आते हैं। आया समझ में ये वाला? अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? मैं ऐसा करता हूँ, मेरा वीडियो बंद करता हूँ, मे बी इट विल बिकम बेटर। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। मेरी आवाज आती रहेगी आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा आपने उपाय दिया। चलिए, अच्छा अगर मैं भी बंद कर दूं तो शायद स्पीड बढ़िया हो जाए, ऐसा कर ले? नहीं पर उससे फिर आपको तो देखना है, तभी तो बात बनेगी। हाँ हाँ हाँ, पोस्चर्स, यस यस। अब देखिए, मेरा जो पहले इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई, उसके बाद मेरा कहाँ गया? इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टेट ऑफ माइंड बिल्डअप हुआ। यस यस बोलते जाइएगा, है ना, जहां नहीं हाँ समझ जी, आया। हाँ जी। हाँ, जब रिप्रेजेंटेशन हुआ तो उसका स्टेट ऑफ माइंड सेट हुआ। हाँ जी, स्टेट ऑफ माइंड की जो नेचर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपकी फिजियोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हुए अंदर। क्योंकि जो ठीक मैं है। बोलता हूं, कई बार मैं बोलता हूँ वाह, कई बार उदास मन, ये सारी की सारी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस भीतर होती है केमिकल रिएक्शंस के कारण, उसकी वजह से इसका एक रिपकर्शन होता है, इसका एक रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर?
हाँ जी, हाँ जी। और जब फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हुआ उसके हिसाब से जब मैंने आपका चेहरा देखा, अगर जैसे ही आपने उस मार्केट का नाम या मार्केट की तरफ जैसे ही आपने सोचा, अच्छा एक और कैंडिडेट आ गए, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं हल्का सा। हाँ जी, हाँ जी। एक कैंडिडेट और आ गए तो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट है, रिवीजन नो हो जाएगा। प्रॉब्लम, नो। ये लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं दीपक जी, ये हमारा और आपका रिलेशन नाउ इट इज नॉन यू नो नेवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग है, ये कभी नहीं ओके खत्म। सर। हाँ ऑलवेज। और 8 बजे और आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और भी चीजें हम बताएंगे साथ साथ। तो ठीक है। पहले मेरे ब्रेन में इंफॉर्मेशंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन जहां जाती है हाइपोथैलेमस या मेंटल स्क्रीन उसको फिल्टर करता है। रोजी जी, रोजी जी, हाँ जी सर। हाँ। आप सोचिए, आपने पढ़ा वो मटेरियल जो दिया था मैंने? नहीं, आपने मना किया था कि अभी स्टार्ट नहीं करना पड़ना। अच्छा, नहीं जो बाद में नोट्स दिए थे ना, तो वो ओके किताब के लिए मना किया था, पर नोट कोई बात नहीं। देखिए मेरे सारी ओके इंफॉर्मेशन जो भी होती है, बहुत सारी करोड़ों इंफॉर्मेशन जी मेरे सर। दिमाग में जाती है, किसके जरिए? सुन के, देख के, सेंसेस, यस, सेंसेस के 5 जरिए, सेंसेस। सेंसेस जी के सर। जरिए जाती है। हाँ दीपक जी, ये है हमारी जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर हैं, तो हाँ जी, इन्होंने ज्वाइन किया है, इनको आप वेलकम करिए। वेलकम। थैंक यू सर। हाँ ये तो अब आप देखिए कि सारी सेंसर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी और इंफॉर्मेशन जाती है हमारे हाइपोथैलेमस के पास। ये एक प्रकार से गार्ड का काम करता है। ये जो मानस पटल के पास हाइपोथैलेमस बैठा हुआ है, वो देखता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन मैं लूं या ना लूं, ये इसके ऊपर है। या तो इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देगा, या उसको अपने मुताबिक तोड़ मरोड़ के, इसको कहते हैं डिस्टॉर्ट करके उसको रजिस्टर करेगा, या उसको जर्नलाइज कर देगा। जैसे कि कल अपने दीपक की, आप थोड़ा सा कर देंगे ब्रीफ जर्नलाइज का, इफ यू डोंट माइंड, मैं हाँ जी, हाँ आपको। जी, गो इट प्लीज। हाँ नहीं, मैं कह रहा था कल की बात को आप जर्नलाइज कर दे, बताएंगे रोजी जी को, इफ यू डोंट माइंड। मतलब जो है दुकान उसके बारे में, जहाँ पे दुकान पे आप गए, एक बार गए तो वहां पर आपकी चोरी हो गई। हाँ आप उस दुकान का नाम, उस पूरी मार्केट का नाम आते ही वो उसको वो जनरलाइज कर देता है, चाहे उस दुकान में जाना हो, कहीं भी जाना हो, कहता है ये तो अच्छी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपक जी, समझ गए? थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस retention of the information. Very nicely you explained. The point is, रोजी जी, the point is जी मैं जनरलाइज समझ मीन्स, गई। हाँ हाँ जी, ये जनरलाइज क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो कि स्पेसिफिक आप ही के साथ घटित हो रही है, राइट, या वो किसी और के साथ हुई है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट्स दैट अकर्ड विद इन ए सर्टेन प्लेस और विद ए सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, और अकस्मात अनायास ही हो गई कोई घटना, और अनायास कई बार हो जाती है ना, कई जी सर। बार जी सर। इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती है। डजंट मैटर कि दैट विल रिपीट अगेन, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से हो। यस। तो हम उस ऐसे इंफॉर्मेशंस को जनरलाइज वे में रजिस्टर कर लेते हैं अपने ब्रेन में। वो बहुत सारी होंगी, जी अगर सर। आप उरेदने लगोगे ना अपने ब्रेन को, तो आप ऐसे जनरलाइज मेटाफॉर्स बहुत मिलेंगे। जैसे अरे बिल्ली रास्ता जी काट सर। जाती है तो अशुभ होता है ना। जी और सर। जिस रिजॉर्ट में मैंने ट्रेनिंग देता हूँ और कई रिजॉर्ट में जाता हूँ, तो वहां पर आदमियों से ज्यादा बिल्लियां होती है। जब मैंने इस मेटाफोर्स जी को देखा, जब मैंने पढ़ा, तो मैं एक एफएनबी में क्लाइंट, वो जा रहे थे मेरे पार्टनर, तो मैं वहां गया तो बिल्ली काट गई, फिर वहां गया तो बिल्ली, मतलब जितने गेस्ट नहीं थे उससे ज्यादा बिल्लियां थी वहां पे। आप समझ रहे? तो फिर जी सर। मैंने सोचा अगर उस मेटाफोर को मैं अडॉप्ट कर लूं,
तो फिर होगा क्या, मैं तो कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। अगर वो मान लीजिए 100 एकड़ का रिजॉर्ट है और मुझे इधर उधर जाना, जहां जाओ बिल्ली जा रही है, भाग रही है, भाग रही है, तो अगर मैंने इस मेटाफोर को, इसको नहीं हटाया अपने मानस पटल से, तब तक क्या मैं हाँ आगे जी। बढ़ पाऊंगा? बताएं। नहीं सर, सर नहीं बढ़ इसको पाऊंगा। साइकोलॉजी में, हाँ जी, इसको डिस्टॉर्टेड थिंकिंग कहते हैं। हाँ हाँ जी, तो ये सीबीटी का एक बहुत मेजर रोल है इसमें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में। तो हाँ, सबसे पहले जो पेशेंट्स आते हैं तो उनकी पहले डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को ही पहले करेक्ट किया जाता है। वेरी गुड, ये वेरी जितनी भी गुड। हाँ, जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, वेरी वो गुड, कुछ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग के 12 से 15 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वेरी जो गुड, फॉल्टी थिंकिंग होते हैं, उसको पहले करेक्ट किया जाता है, एंड वेरी देन गुड। फिर पेशेंट की फिर थॉट चेंज करने से ही उसकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। हाँ, तो वेरी गुड। तो दीपक जी, आपने सुना कि रोजी जी, क्योंकि ये खुद ही एक जो है साइकोलॉजिस्ट हैं और ये काउंसलर हाँ हैं, जी, काउंसलिंग देती हाँ हैं, जी, तो इन्होंने भी बताया कि जो भी हमारे मेटाफोर्स जो सेट हो चुके हैं हमारी लाइफ में, अगर हम एक एक करके इन सभी मेटाफोर जो नेगेटिव हैं, जो हमें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, इस तरह के मेटाफोर्स को धीरे धीरे डिलीट करना है, इरेज करना है अपने मानस पटल से। ठीक है, तो इस तरह के जनरलाइज होते हैं, ठीक है। डिस्टॉर्ट होते हैं, तो उसको करना है। तो अब हमने इंफॉर्मेशन को क्या किया, तीन तरीके से हमने उसको रजिस्टर्ड किया। या तो हमने उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिया, या हमने डिस्टॉर्ट किया, या उसको जनरलाइज कर दिया। अब ये सारी की सारी मेरे भीतर गई, जाने के बाद वो उसके अंदर जब गया तो वो क्या होगा, उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग से होगा। वही होगा जो आपने उसको कमांड दिया है, किसको, सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि हाइपोथैलेमस आपका गार्ड है, आपने नहीं रोका, और अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक बच्चा मानना, उसको क्या मानना, एक ऐसा बच्चा जो शेर से भी नहीं डरता, ऐसा बच्चा जो कुएं में अगर डाल दो उसमें भी वो आवाज नहीं करेगा, वो आराम से जाने के लिए तैयार है। ऐसा बच्चा कि उसको आग में भी डाल दोगे तो वो कहेगा नहीं कि आग है, मतलब उसको ट्रक के आगे भी लेटा दो तो बच्चा ये नहीं कहेगा ये ट्रक है, मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो बच्चा होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, उस सबकॉन्शियस को कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए रील और रियल बोथ आर इक्वल। Real means the drama which we watch on the screen, film screen, right? और real, राइट, और जो रियल है वो रियल है वास्तव में जो है। तो इट मीन्स सबकॉन्शियस registered all those information irrespective of the nature of the information as it is. राइट, As it राइट is, सर। as it is entered into the brain, it registered as it is. Doesn't matter whether the impact, the repercussion give what type of result. Now come to the next point. The next point is there is a internal representation of all information. आप मान सकते हो एक जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन, जो मेटाफोर है, बिल्ली वाला ही ले लेते हैं, या आपका दुकान पे जो आपके पिक पॉकेट हो जाती है उसकी ले लेते हैं। तो जब भीतर गया तो उसकी रिप्रेजेंटेशन बन गई। अब क्या हुआ, उसके बाद मेरा जो आता है वो स्टेट ऑफ माइंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा स्टेट ऑफ माइंड, पहले स्टेट ऑफ माइंड पे जब बढ़ा तो उसके बाद सारी कहानी बनेगी। अब हम आ जाते स्टेट ऑफ माइंड दो तरह की हो गई। एक हो गई रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल में दीपक जी क्या क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए। आई जस्ट डोंट है दीपक जी, सो दैट कि आपको भी थोड़ा यू शुड गेट इट, यू नो। हाँ, रिसोर्सफुल बताइए स्टेट ऑफ माइंड। रिसोर्सफुल, हैप्पीनेस, हाँ, आपकी जो कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, स्किल्स हाँ, स्किल्स, यस, आपकी क्विक और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, गुड,
रिलेशंस, जो जिससे भी आप अच्छा काम कर सकते हैं वो रिसोर्सफुल हो गए। वेरी गुड। रोजी जी समझ आया? हाँ जी सर। हाँ, दूसरा नॉन रिसोर्सफुल, इसका अपोजिट। नॉन रिसोर्सफुल में इरिटेशन, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, एंगर, एंगर, एग्रेसिव, सच टाइप ऑफ। तो ये दो स्टेट में हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये दो अपने कॉलम में सेग्रीगेटेड हुआ, राइट। वो किसके आधार पे हुआ? जैसा मेरे भीतर इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हुआ था, उस डाटा को लेकर, इंफॉर्मेशंस को लेकर, जिसको हाइपोथैलेमस ने, जिसको गार्ड ने एंट्री दी थी कि भाई जा। और क्योंकि सब कॉन्शियस बच्चा है, उसको कोई परखना नहीं है कि किसको लेना है, किसको रजिस्टर करना है, किसको नहीं करना है, उसने उसको रजिस्टर कर लिया। यहाँ तक क्लियर? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये क्वेश्चन करूं कि क्या इवेंट 1, जो कि बहुत सारी करोड़ों हुआ, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इवेंट है, आप अपना स्क्रीन देख रहे हैं, ये इवेंट है, हवा चल रही है, ये भी एक इवेंट है, पत्ते हिल रहे हैं, ये भी एक इवेंट है, आप एक अपने टेबल का टेक्सचर्स देख रहे हैं, ये भी एक इवेंट है, आपकी दीवार इवेंट है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स which is getting affected through your on, पर हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? इवेंट नंबर 1, जहां से हम पास ऑन करते हैं। यस या नो? समझ आया? यस बोलेंगे जब कहेंगे समझ आया। यस सर, जी सर। ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, ये लगभग 4 बिलियन इंफॉर्मेशंस होती हैं at the speed of 400 पर सेकेंड, सॉरी 4 बिलियन पर सेकेंड स्पीड से ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास कहीं ना कहीं घूम रही होती है, परंतु बट वी रजिस्टर्ड ओनली 2000 पर सेकेंड, 2000 बिट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन टू आवर हाइपोथैलेमस। ये इवेंट नंबर क्या हो गई? 2। क्लियर? यस सर। अगर मैं जिसको हम अटेंशन देते हैं वही रजिस्टर होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको हम अटेंशन देते हैं वही रजिस्टर होती है। वही रजिस्टर्ड होगी। वो हाइपोथैलेमस जो गार्ड है ना, गार्ड उसको एंट्री करता है रजिस्टर पे। गार्ड, चल भाई तू चल, चल भाई तू चल। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहीं से हम फिर तो बहुत कहानी बहुत सिंपल है, मेन यहाँ समझने की है। दैट्स व्हाई आई टेक मच टाइम ओवर हियर, पूरी कहानी समझ आ जाए। मान लीजिए आप मेट्रो में सफर करते हैं, ठीक है, वहां पर लाखों लोग, या मार्केट में या मेला में या आप कहीं भी जाते हैं, करोड़ों लोग आप देखते हैं, या लाखों लोग देखते हैं, हजारों, जितने भी। उसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई एक व्यक्ति कोई ऐसा है जिसको कि आप वहां जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक आध चेहरा जानते होंगे, बाकी नहीं। अगर वहीं पर उन सब में, लाखों लोग में, अगर एक व्यक्ति ये हाथी का मुकुट लगा के घूम रहा हो, लाखों में, याद रखें, तो क्या होगा कि चाहे 10 दिन बाद में मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम मेट्रो गए थे, कुछ याद आ रहा तुम्हें, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एलिफेंट जो फेस लगाया हुआ था, हाथी के मुकुट पे जाएगा। यानी आपने लाखों में से उसको परसू कर लिया, उसके ब्रेन में कर लिया। क्यों किया? इसका कारण है, जो मेरा ब्रेन है वो यूनिक चीजों को जल्दी ग्रैस्प करता है, हमेशा यूनिक जो होती है ना, यूनिकनेस, उसको जल्दी परसू कर लेता है। ये इसका कारण है, ठीक है। इसीलिए, और किसको करता है? वो पिक्चर्स को कर लेता है, साउंड को करता है। ये मैं बाद में और डिटेलिंग बताऊंगा, ये तो बाद का चैप्टर। अभी सिंपल से आप समझिए, यूनिकनेस को समझिए, बेटर है अभी। तो वो गया, अब क्या हुआ, गार्ड ने उसको एंट्री दे दी, वो भीतर चला गया, और वो भीतर जाके इंफॉर्मेशन ने क्या किया, वो अपना काम करने लगा। वो बन गया आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, गया अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि खूंखार बंदा हो तो वो गलत काम कर रहा है,
कोई चोर डकैत है तो वो अपना कर रहा है, कोई अच्छा भी है। तो चोर डकैत जो गया तो अच्छा आदमी क्या करेगा, किसका पलड़ा भारी होगा। तिहाड़ जेल में अगर एक बंदा 10 खून करके आया है, एक बेचारा सिर्फ किसी का जेब काट रहा था, या एक गलती से ही किसी ने उसको एंट्री दे दी, तो चलेगी किसकी, किसकी चलेगी बताइए, कौन हार्ड लीडरशिप। की। हाँ, हार्ड की। ऐसे ही दिमाग के साथ होता है कि अगर दिमाग के अंदर आपकी गुडनेस है और बैडनेस है, तो बैडनेस हमेशा पावरफुल होता है, ये हमेशा याद रखना, हर जगह की कहानी। यस, तो इसीलिए राइट। तो वहां पर जो हमारा रिएक्शंस होगा, तो जो रिएक्शंस हुआ वहां केमिकल जनरेट हुई, उसने अपना काम शुरू किया। तो जो बॉडी के अंदर या जो वहां पर जो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो जो वहां का वातावरण होगा, एटमॉस्फेयर बनेगा, वो किसके पक्ष में बनेगा, एक्चुअली गुंडे के बैड पक्ष में की बनेगा, बैड। है ना, बैड थिंग्स के पक्ष में बनेगा। तो जब वैसा बनेगा तो वहां का जो स्टेट, वहां का जो स्टेट होगा, यानी वहां की जो वातावरण एटमॉस्फेयर होगा, वो बन गया आपका बैड। बैड बन गया। बैड मीन्स नॉन रिसोर्सफुल। क्या बन गया, नॉन रिसोर्सफुल। नॉन रिसोर्सफुल। और अब क्योंकि रिसोर्सफुल नॉन बन गया, तो रिसोर्सफुल अपने आप एक ही को लेता हूं ताकि आपको ना दूसरा तो अपने आप समझ आ जाएगा। नॉन रिसोर्सफुल बन गया तो क्या हुआ, उसके बाद फिजियोलॉजिकल, यानी उसके अंदर क्या होगा, हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे मान जी। लीजिए बिल्ली को देखकर या उस चोर को देखकर आपके मन में क्या होगा, गुस्सा आएगा, अरे, या कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको तकलीफ दिया हो, जिसने आपको अब्यूज किया हो, या जिसने आपको कुछ ऐसी बात कही हो जो चुभ रही हो, उसका चेहरा देखते ही क्या होगा, आपको क्रोध आ जाएगा, है ना, क्रोध जी, आएगा। तो आपका वो जो, ट्रिगर हो जाता है, हाँ वो ट्रिगर, मेमोरी हाँ ट्रिगर हो जाती है। हाँ ट्रिगर, ट्रिगर, यस यस, वो चीज बाद में भी आएंगे। सिंपल वे में ट्रिगर हो जाता है, वो एंकरिंग और ट्रिगर ये सब चीजें हो जाती है। दीपक जी ये चीज समझना, ये बाद में आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो ये शब्दावली है, कोई बात नहीं, वो बाद में कर लेंगे। हाँ, यहाँ तक समझ आया। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी सर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ साहब कि आपका फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी हमारे भीतर रिएक्शंस होते हैं, और उस फिजियोलॉजी से, यानी पहले स्टेट ऑफ माइंड, फिर फिजियोलॉजी, और उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया, फिर आपका रिएक्शन, फिर आपका एक्शन, फिर आपका, रिएक्शन। यू कैन से द राइट। रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। फिर जो वो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन यस। होता, आउटपुट जो होगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर एक्शन, मीन्स थ्रू योर बिहेवियर। गॉट इट? बिहेवियर डजंट हैव एनी वर्ड्स, यू नो दैट। बिहेवियर में कोई शब्द नहीं है, वही पर्सनालिटी, वो आपकी इमेज तैयार करती है। क्लियर? जी। रोजी जी आप थोड़ा बताएं अब इसके बारे में, थोड़ा मैं विश्राम दे रहा हूँ। हाँ जी। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस इज द गार्ड, और वो प्रोटेक्ट करता है, वो डिसाइड करता है कि किस थॉट को एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है, इट्स लाइक अ चाइल्ड, तो वो इट एक्सेप्ट व्हाटएवर इज एंटर्ड, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करता है इन अ फॉर्म ऑफ इनर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज। और उसमें जैसे जो गुड है कुछ चीजें, जैसे हैप्पीनेस है, डिसीजन मेकिंग है, दीज आर सोल्ड एज रिसोर्सफुल। एंड जो बैड है इमोशंस या बैड जो है, वो नॉन रिसोर्सफुल कैटेगरी में आती हैं। तो हम हमारे जैसे 200 बिलियन बहुत सारी इवेंट्स हमारे आसपास हो रही हैं, बट उसमें से कुछ ही एंटर करती हैं हाइपोथैलेमस में, जिसको वो अलाउ करता है। तो जब वो एंटर करती हैं तो लाइक इट्स सिलेक्टिव, जिसको हम अटेंशन देते हैं वो एंटर करती हैं।
अब कोई भी इंसिडेंट होता है, तो मान लीजिए उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अगर बैड है, और अगर उसकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बैड है और दोबारा हमारे सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट आता है, मान लीजिए मेरे किसी के साथ मेरे को किसी ने कुछ बोला, गलत बोला, और फर्स्ट इवेंट में उन्होंने मेरे को गलत बोला, वो मेरे माइंड में रजिस्टर्ड है कि वो इमेज और वो मेमोरी मेरे माइंड में रजिस्टर्ड है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उनको देखती हूँ, जब भी वो मेरे सामने आएंगे, तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, मेरे को गुस्सा आएगा। एंड ये कैसे काम करता है कि जो हमारी इमेज है वो एक जहाँ स्टोर्ड होती है, वहां पर एक केमिकल रिलीज होता है, और उसके बाद जो वो केमिकल रिलीज होता है, बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, फिर हमारा रिएक्शन आता है। तो वो रिएक्शन हमारा सेम रहता है, हालांकि वो बंदे में बहुत चेंज आ गया है, प्रेजेंट भी चेंज हो गया है, बट वो इमेज की वजह से जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था या फर्स्ट जो मेमोरी स्टोर्ड है, वजह से हमारा रिएक्शन अगेन एंड अगेन सेम ही आता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, जिसमें हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और बैड एम्पावर्स अस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक जी, देखा सुना आपने, रिपीट हुआ सब कुछ? दीपक जी? हाँ जी, लेकिन सर मेरे को कुछ और समझ आया, वो मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, बोलिए प्लीज। हाँ। इसके मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारे जितने भी प्रायर एक्सपीरियंसेस है, गुड बैड अगली, they are all stored in the hypothalamus, and that is why the hypothalamus acts as a filter. वो उनके साथ कंपेयर करके वो आगे बताता है कि अच्छा है, हंसने वाला है, रोने वाला है, वो आपके माइंड को अंदर भेजता है, इनर चाइल्ड को। तो ये मुझे समझ आया कि हाइपोथैलेमस में सब कुछ स्टोर होता है। नहीं, अब मैं बताऊं, बस थोड़ा सा आपको इसको चेंज कर देना। हाइपोथैलेमस एक चौकीदार है, गार्ड है, वो गेट कीपर है। हाँ, तो लेकिन वो गार्ड कैसे डिसाइड करता है कि अंदर जाने दूं या नहीं जाने दूं? अगर उसके पास अर्लियर स्टोरेज से मिला के ही बोलेगा ना। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने ये क्वेश्चन किया। अब वो क्या है, उसके पास ना डिसीजन मेकिंग नहीं होती है प्रॉपर, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या होता है, क्योंकि मेरे पास एक कॉन्शियस माइंड है, परमात्मा की दी हुई शक्ति होती है, मेरा बुद्धि, जिसको डिवाइन यू बोलते हैं। डिवाइन यू यानी आप इसको सेल्फ इमेज आपकी क्या है, आप क्या चाहते हो अपने बारे में। क्या आपको ये नहीं पता कि ये आग है, ये पानी है, अगर मैं आग में जाऊं तो मैं जल जाऊं, और पानी में जाऊं, गहरे पानी में तो मैं डूब जाऊंगा। तो ये तो मेरे कॉन्शियस को पता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, कॉन्शियस जो है ना डीपली, अब वो मेरे ऊपर है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शॉर्ट वाइल यानी शॉर्ट प्लीजर के लिए कई बार हम बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। शॉर्ट प्लीजर है, मान लीजिए कोई भी बैड हैबिट्स के लिए थोड़ा जिसमें हमें प्लीजर मिलता हो, तो वो हम ग्रास्प कर लेते हैं, और वो जाकर फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्लियर? तो जो मेन कारण है जो हम सीखते हैं एनएलपी के लिए, वो आपने बहुत सही कहा दीपक जी, ये हाइपोथैलेमस इस गार्ड को ही सुधारने के लिए सीखते हैं। यानी गार्ड को कहते हैं, कमांड देंगे, सीखेंगे कि गार्ड, ये तूने किस किस को अंदर प्रवेश दे दिया, और मैं तेरे ऊपर विश्वास करता था, मैं तो तुझे बहुत अच्छा मानता था, पर तूने तो ऐसे ऐसे लोगों को एंट्री दे दी जिसने अंदर मेरे डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी, और वहां बाहर उसकी बहुत ही बुराइयां हो रही है, उसकी इमेज डाउन हो गई है। ये तो मैं तेरे से उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसा उसको डांटेगा, ऐसा उसको बताएगा, फिर क्या कहेगा हाइपोथैलेमस कि चल ऐसा है, अब कोई नहीं, अब इसको धीरे धीरे बाहर निकाल। अब इसके जितने भी गुंडे तूने प्रवेश किए थे भीतर, अब उन सभी गुंडों को धीरे धीरे बाहर की एंट्री दिखाओ। तो उस बाहर निकालने की पद्धति को, उस बाहर निकाले के एक्सरसाइज को एनएलपी टेक्निक उसको हेल्प करता है। क्लियर? ये क्लियर हुआ? ठीक है सर, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं? वो एनएलपी टेक्निक्स में बहुत सारे, जो मैंने आपको भेजा हुआ है एक
एनएलपी टूल्स आपको भेजा हुआ मैंने, एनएलपी ऑटो सजेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ इमेज, डिवाइन यू, रिप्लेसमेंट ऑफ नेचर। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स प्रैक्टिस करेंगे हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे। क्योंकि अगर लकड़ी का रिपेयर करना हो, अगर मान लीजिए लकड़ी को रिपेयर करना हो तो इस्तेमाल किसका करेंगे? लकड़ी का ही करेंगे ना। यस या नो? हाँ जी। अगर लोहे का रिपेयर करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लोहे का। कपड़े का करना है तो कपड़े का करेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जो ब्रेन में जो कमांड्स हमने डाला है वो कोई उसका जो मूर्त रूप तो नहीं था, कोई उसका कोई शेप नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ सारा का सारा हमारा सोच था, हमारी आफ्टर थॉट थी, हमारी सेल्फ टॉकिंग थी, ड्रीम्स था, ये सारी हमारी विचारधारा थी या विजुअलाइजेशन था, परिकल्पना थी, कल्पना थी, हमारे एम्बिशंस थे, हमारे जो एम थे, व्हाटएवर इट इज, हमारी प्लेजर को लेकर एम थे, हमारे बहुत सारी चीजें थी। तो जिसकी वजह से वो भीतर गया। अब करना क्या, उसको रिवर्स गियर डाल के धीरे धीरे उसी के माध्यम से, यानी जैसे वो गया भीतर वैसे ही परिकल्पना करके, विजुअलाइज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल लगा के और विल पावर को बढ़ा के, है ना, ब्रेन की एक्सरसाइजेस करके, ब्रेन के एक्टिविटीज को समझ के हमको वापस उसको बाहर लाना है। यही करना है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? यानी हाँ जी। जिस प्रकार से उसका प्रवेश दिलाया आपने, उसी प्रकार से तो प्रवेश बाहर आएगा। कई बार लोग क्या कहते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर रोजी जी, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? हाँ जी, मैं समझ गई। जी सर, जी। कई बार लोग पता है क्या कहते हैं, कह रहे यार ऐसे अगर हम कल्पना करेंगे तो कैसे सही होगा। हम ये कहेंगे कि तेरे भीतर अगर कोई गाली दे, गाली देने का कोई रूप होता है, कोई रंग होता है, कोई उसकी साउंड होती है, कोई आवाज होती है गाली की। अगर मैं कहूँ एक गाली है, अपशब्द कहीं मार्केट में देखा है कितनी गालियां लोग दिन भर देते होंगे? क्या उन गालियों का कहीं कोई मार्केट है या कहीं कोई समाज बना हुआ देखा है? कोई गालियां कहीं सारी एकत्रित हो जाती है, वो कहाँ जाती है गालियां? वो सारी गालियां किसने ली है, उसके स्टोर में गई है। है ना? हाँ जी। अगर मान लीजिए वो गाली नहीं लेता, सपोज हाइपोथैलेमस उसका जो गार्ड था वो कट्टर होता, मजबूत होता, उसको हमने कमांड दिया होता है कि भाई ऐसा है, कोई भी गाली नाम का बंदा आए उसको एंट्री मत देना, कोई भी नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करता हो बंदा, उसको अंदर एंट्री मत देना। तो क्या मजाल है कि मेरा वो बिहेवियर पैटर्न, मेरे केमिकल्स रिलीज होके मेरा एक्शन, उस बंदे का चेहरा देखते ही मैं खुन्नस में हो जाऊं, चेहरा देखते ही मुझे क्रोध आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नहीं सर, नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? जी सर। हाँ जी। अच्छे से समझ आया? जी सर। अब करना क्या है, एक एक्सरसाइज मैं आपको दे देता हूँ कल के लिए, वो करना। और कल जो है 8 बजे फिर से अपने योगा क्लास में आप आएंगे, और कोशिश करो लोगों को जोड़ो। और अच्छे कार्य के लिए जब आप जोड़ते हो तो आपके कई बार क्या होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, पर अगर कोई कर रहा है तो उसको ले जाना है उसके पास, ताकि आप भी उसके हिस्सेदार हो जाओगे अच्छे कार्य में। कोई भी कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। आज जो भी कार्य बड़ा कार्य होते हैं उसके पीछे आप लोगों का हाथ होता है। आप बताते हैं कि भाई वहाँ ये कार्य हो रहा है, आप चलिए उसको करिए, तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। सर हमारा तो मेरा सहयोग आपके साथ है, तो मेरी डोमेन में जितने भी लोग हैं मैं उनको फॉरवर्ड कर रही हूँ। हाँ, और उनको मैं बता रही हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, आप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीपक जी। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, बहुत सुंदर। और आपके तरफ से भी कुछ लोग जुड़े और करें, और आप भी कराएं। दीपक जी, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन योर लाइफ। मैं आपको बता रहा हूँ, यू मस्ट बी वेरी एक्टिव। एंड आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा टू शेयर योर एक्सपीरियंस एज वेल एज लर्निंग। एक चीज, जब मैंने एक्सपीरियंस और लर्निंग की बात की दीपक जी, तो ये याद रखना, एक अंडरलाइन कर लेना, जो मैंने आपको NLP टूल भेजा है
उसका लास्ट पॉइंट है लर्निंग इज ग्रेटर देन एक्सपीरियंस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। क्या बोला आप बताएं, रिपीट करो। लर्निंग इज ग्रेटर देन एक्सपीरियंस। क्या आप इसे सही मानते हो? हाँ, आप एक्सपीरियंस को लर्निंग से बेटर कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वेरी गुड। रोजी जी बताएं। जी सर, लर्निंग इज बेटर देन एक्सपीरियंस। हाँ, और ग्रेटर देन, बेटर देन एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर ऑलवेज बिगर देन दैट। ओके, चलिए अब हम अपना जो है गायत्री मंत्र बोल के उसके बाद हम समाप्त करेंगे कल के लिए तैयारी, ठीक है? जी सर। और अब और हर समय एक मंत्र और दे देता हूँ फटाफट, 10 मिनट, क्योंकि फिर ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। हमेशा क्या बोलना है? आई एम यंग, आई एम यंग, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्लिम। आई एम यंग, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्लिम। हाँ, ये हर समय बोलना है। जब आप बिस्तर पे सो, बिस्तर से उठो, जब भी आपको मायूसी समझ में आए, जब भी आपको लगे कि भाई मेरा एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, एवरी टाइम यू कैन चैंट, एवरी टाइम चैंट 5 times 10 times as many times as you wish। ओके, ये मंत्र है। यस चलो सर एक बार दोबारा बोले। आई एम यंग, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्लिम। ओके, ये मंत्र आपको हर समय करना है। आई एम यंग, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्लिम, एवरी टाइम। ओके सर। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। आपका भी सर, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।